आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी नमकीन की रेसिपी। फ्रेश हरे मेथी और गेहूं के आटे से बनी ये नमकीन या मठरी काफी खस्ता और परतदार होता है और बनाना भी काफी आसान है। इसे आप बनाकर 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी छोटी मोटी भूख लगे तो खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने फ्रेश मेथी और इसको अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर लिया है और इसके सारे डंडे हटा के और सिर्फ इसके पत्ते का ही यूज करना है। और अब इसको बारीक चॉप कर लेंगे। जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतने अच्छे से एकदम चॉप कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा भी यदि बड़ा कटिंग हुआ ना तो फिर बेलने में प्रॉब्लम होती है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है और अब एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें कटा हुआ मेथी डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसको प्रॉपर अच्छे से भून लेंगे। देखिए और इसको ऐसे चलाते भी रहेंगे प्रॉपर, ताकि इसका पूरा जो पानी है ना वो अच्छे से एकदम सूख जाए। देखिए प्रॉपर हो गया है तो अब इसको साइड में रख लेंगे। तो चलिए अब बाकी का काम करते हैं। इसके लिए आटा तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा और 2 से 3 टेबल स्पून सूजी। इसे डालने से मछली में थोड़ा खस्तापन आता है और अब इसमें अच्छा सा टेस्ट आए इसके लिए डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बेसन। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून तिल। इससे हमारी मटरी ना काफ़ी थोड़ी टेस्टी भी बनती है और क्रिस्पनेस भी ज़्यादा आ जाता है। 1 टीस्पून मैंगो पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर मैं काला नमक का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो व्हाइट नमक का भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग। और इन सब को डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से पूरे मसाले मिक्स हो जाए आटे में। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद हम अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे आटे में और थोड़ा चेक कर लेंगे ऐसे बांध के कि ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद रही है तो इसका मतलब कि इसमें मन बराबर है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना भुना हुआ मेथी और इसको डालने के बाद भी हम अच्छे से इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से आटे में एकदम मिक्स हो जाए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथेंगे। ऐसे एक ही साथ नहीं डालेंगे, हल्का हल्का करके डालेंगे और धीरे धीरे इसको समेटते हुए और इसका हार्ड डो तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे किया है मैंने। और अब इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। और अब इसके लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने 2 चम्मच मैदा। आप इसकी जगह आटा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ले सकते हैं। और जितना मैदा लिया है उतना ही घी, 2 चम्मच घी ऐड किया है। और इसको डालने के बाद ऐसे इसको प्रॉपर मिक्स करते हुए ऐसे देखिए कुछ इस तरह से ऐसे पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो पहले हम इसकी लोइयाँ काट लेंगे। ऐसे देखिए इतने आटे में 3 लोइयाँ बना लिया है मैंने। और अब इसको हाथों से थोड़ा सा जोर लगा के अच्छे से इसको ऐसे प्रॉपर ऐसे लोई के शेप में कर लेंगे। और इसको दबा के, डो थोड़ा हार्ड है तो जोर लगानी पड़ेगी। और इसको ऐसे चकला करके और इसको बेलेंगे। आप चाहे तो यहाँ बेलते टाइम तेल या आटे का यूज कर सकते हैं, नहीं तो यदि आप बेल पा रहे हैं तो ऐसे भी बेल सकते हैं। एकदम पतला नहीं बेलना है। और बेलने के बाद जो पेस्ट तैयार किया था ना हमने उसको लगा देंगे प्रॉपर। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आटा, मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ऐसे छिड़क दीजिए। और फिर देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे, पहले दोनों साइड से ऐसे बीच में, फिर इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे और फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। फिर थोड़ा सा आटा इसके ऊपर ऐसे डस्ट कर देंगे। फिर इसको इस तरह से ऐसे आधे पे मोड़ेंगे। जो स्क्वायर वाला पराठा बनाते हैं ना उस टाइप से, सेम उसी टाइप से फोल्ड करना है। और अब इसको बेलेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको ऐसे सीधा लंबा बेल के कट कर सकते हैं। बट यदि आपको ज़्यादा लेयर्ड में बनाना है तो एक बार इसको और फोल्ड करेंगे। बट यदि थोड़ा मेहनत तो यहाँ पे लगेगा, बट इसका जो रिजल्ट आएगा ना तो पूछिए मत। तो मैं इसका एक और फोल्ड कर रही हूँ। तो फिर इसको बेलने के बाद फिर से सेम प्रोसेस है ये,
पेस्ट लगाने के बाद आटा डस्ट करके और फिर दोनों साइड से ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे और फिर डस्ट करेंगे और अब इसको ऐसे मोड़ेंगे। देखिए अब ये फाइनल है, अब कोई फोल्ड नहीं करना है। और ऐसे चकला थोड़ा छोटा पड़ रहा है तब इसको आधा आधा करके मैं बेल रही हूँ। यदि आपका बड़ा है तो एक ही साथ में भी बेल सकते हैं। तो देखिए अब इसको आगे फाइनल बेलेंगे इस तरह से। ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का मोटा ही रखेंगे। और जैसे भी आपको थोड़ा सा चौड़ा पतला साइज चाहिए उसके हिसाब से कट कर लीजिए। अब इस तरह से सारी मछली मैंने कट कर लिया और देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। और ज़्यादा पतला करेंगे ना तो तलते टाइम टूट सकता है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल और अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए तब उसमें मछली डालेंगे। और डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको धीरे धीरे, ये बहुत क्रिस्पी होती है, थोड़ा ध्यान से तलना पड़ता है इसको। और इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए प्रॉपर ऐसे तल लेंगे। देखिए अब हो गया है तो ऐसे इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे जो भी मछली है उसको भी तल लेंगे। बस तलते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको मीडियम आंच पे एकदम हल्के हाथ से चलाना है। देखिए और बाकी की जो भी मछली है उसको भी मैंने तल लिया। एक बैच मेरा थोड़ा लाल हो गया था, वही शायद देख भी रहा होगा, बाकी और तो ठीक ही है, इसलिए आप ध्यान रखना। देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी थोड़ी सी छोटी मोटी भूख लगे तो खा सकते हैं या चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी कुछ खास मेहनत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत तो है बट जो भी मेहनत है वो बेलने में ही है। बट देखिए बेलने का रिजल्ट कितना अच्छा है, कैसे परतदार मछली बन के तैयार हुई है हमारी, जो कि खाने में भी टेस्टी और देखने में भी टेस्टी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।